का बयान सामने आया है। 3 दिन तक सीमा से पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद सचिन के घर सीमा लौट गई है। एटीएस के सवालों पर सीमा ने अपना जवाब रखा। जासूसी के सवाल पर सीमा का जवाब रहा कि भाई के पास आर्मी में होने पर दावा। सीमा के मुताबिक भाई से संपर्क नहीं रह गया है। 2022 में पाक आर्मी में जाने का भी दावा किया गया। तो पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर इन दिनों चर्चाओं में है और हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच शादी से जुड़ी कई तस्वीरें भी सामने आई हैं। पबजी गेम के जरिए ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा के संपर्क में आई पाकिस्तानी महिला को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच ग्रेटर नोएडा के सचिन और सीमा हैदर की शादी से जुड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में सीमा हैदर और सचिन एक दूसरे को वरमाला पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक तस्वीर में सीमा हैदर सचिन मीणा के पैर छूती दिखाई दे रही हैं। सीमा दूसरी बार में 13 मई को पाकिस्तान से दुबई होते हुए नेपाल पहुंची थी। इसके बाद वो नेपाल से बस के जरिए ग्रेटर नोएडा आई। इससे पहले मार्च महीने में नेपाल में सीमा हैदर और सचिन की मुलाकात हुई थी। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर ने पूछताछ में बताया था कि उसने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में सचिन के साथ शादी की थी। मंदिर में आप लोगों ने शादी की, ये आप कह रहे हैं, लेकिन हमारे सहयोगी वहाँ पर पहुंचे, वहाँ के तो पुजारी कह रहे हैं कि हमारे पास सचिन और सीमा नाम का कोई आया ही नहीं है, ना तो रजिस्टर में लिखा हुआ है। रजिस्टर हुआ ही नहीं है, हमारी शादी रजिस्टर होती तो या हम इतना भागदौड़ करते। तो वहाँ शादी की कैसे? आप लोगों ने गले में माला डाली हुई फोटो भी दिखाई है, बातें भी कही है, फिर शादी की कैसे जब रजिस्टर में लिखी नहीं गई है तमाम चीजें? तो वही तो मसला हो गया, रजिस्टर में नहीं है। इन्होंने मेरी मांग भरी, मंगलसूत्र पहना है जैसे होती है, पर पता नहीं क्यों वो ना हो पाई, क्योंकि हम 2 ही थे और हमें इतनी मालूमात नहीं थी। ये भी इनको भी नहीं थे, मुझे तो बिल्कुल थी। नेपाल के काठमांडू में ही हमेशा के लिए बसना चाहते थे सीमा हैदर और सचिन। होटल मालिक ने किया बड़ा खुलासा। ये बताइए कि एक नई बात आपने बताई है कि सचिन और सीमा यहीं रहना चाहते हैं। हाँ, वो काम ढूंढ रहे थे। क्यों? ऊपर से हम यहीं पे रुकना है, हमको काम चाहिए, कितना जॉब मिल जाएगा। जॉब नेपाल में ही रुकना चाहते हैं? हाँ, जॉब सेंटर में पूछो तो गया भी, मैं 1 नंबर दिया, गया भी वहाँ पे, उन्होंने 8,000 5,000 बताया। तो फिर आया पापा इतने में हमारा काम नहीं बनेगा, यहाँ पर कैसे खा पी लेंगे, 5,000 में रूम का भाड़ा देना पड़ेगा अलग से। होटल में तो काम, हमको होटल में काम लगा दो बता, हमारे पास है 3-4 लड़के, हमको काम नहीं है। इस बार हम निकल जाएंगे, फिर बाद में आएंगे, वो निकल गए यहाँ इस बाद में। अच्छा, वो आपके होटल में काम करने के लिए तैयार? काम करने के लिए तैयार थे वो लोग, कहीं ना कहीं काम एडजस्ट होना सोच रहे थे वो लोग। मतलब वो सोच रहे थे कि नेपाल में ही हम बच जाएं। हाँ, कहीं पे से एडजस्ट हो जाए, इस तरह से उनका विचार था। वो जाना नहीं चाहते थे? वो जाना नहीं चाहते, वहाँ यहाँ कहीं रुकने, तभी तो काम ढूंढते थे वो। अच्छा, उनको अच्छा 20-30 हज़ार का ऐसा उसको पैसा मिलता तो यहाँ रुकता था वो कहीं ना कहीं। वही बाहर हो, कोई भी कभी बाहर निकल के काम भी ढूंढा उसने, वो भी नहीं मिला। अच्छा, तो फिर रूम में ही रहते थे ज़्यादातर। जिस दिन काम तलाशने गया था कि यहीं पर रुकूंगा, जिक्र आप लोगों से ही किया होगा उसने? हाँ, मेरे से बता रहा था यहाँ पे काम मिलेगा, हमारे पास है काम नहीं भाई। 3 लड़का था, हम 4 थे उससे हमारे पास काम करने, 4 थे। हमें 4 आदमी तो हमारे पास है, कब तक कम हमारे पास नहीं है। फिर कहीं पूछा गया तो भैया ये तो कहाँ अंकल, फिर 4,000 5,000 8,000 में कुछ नहीं बनेगा, इस तरह से वो फिर निकल गए। यहाँ पर नेपाल क्या उन्हें पसंद आ गया था, या उन्हें लग रहा था कि हाँ वो अपनी अलग कंट्री से, यहाँ अलग कंट्री से, हालांकि आपको तो बताया नहीं था कहाँ से हैं वो लोग, लेकिन नेपाल वो चाहते थे कि बस जाए। वो कुछ समझे होंगे वो लोग, यहाँ पे बहुत सारे इंडियन लोग भी काम करते हैं, सब्जी वगैरह बेचते हैं, इंडिया से आते हैं, यहीं पे गुजारा करके जाते हैं, है ना। उससे घुल मिल गए होंगे और आदमी से भी, वो भी यहीं रहना चाहते थे वो। अच्छा, इस तरह से किसके बाल बच्चे यहाँ पे इंडिया के आदमी यहाँ रहते हैं। इस बीच सीमा हैदर ने एक वकील के माध्यम से राष्ट्रपति के पास दया याचिका दायर की है। इसके जरिए सीमा हैदर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास दया याचिका दायर कर भारत की नागरिकता देने की गुहार लगाई है। सीमा के वकील डॉक्टर AP सिंह के अनुसार उसने नेपाल में ग्रेटर नोएडा के सचिन मीणा से शादी की थी, तो अब वह भारत की बहू हैं। इसी आधार पर सीमा भारत की नागरिकता चाहती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सीमा पाकिस्तान वापस जाएंगी या उसको भारत की नागरिकता मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, News 18।
उधर